नमस्कार दोस्तों। सेलर अभी एक्टिव हैं, किस हाई लोअर हाई पे एक्टिव हैं ये बताना मुश्किल है, क्योंकि सेल ऑन राइज सिचुएशन अभी भी बरकरार है और दिख रहा है। वो ये सिचुएशन ये यहाँ से शुरुआत हुई जब ये हायर लो ब्रेक हुआ था, और ब्रेक होने के बाद देखो आप खुद कि कहीं भी अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं किया है प्राइस ने। ठीक है, लोअर हाई कहीं नहीं ब्रेक किया, बस थोड़ा ये छोटा सा सिचुएशन दिखा था जहाँ से हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्राइस में स्ट्रेंथ आया है और प्राइस यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से ये सपोर्ट लेके उठ जाएगा। बट यहाँ पे ट्रैप किया प्राइस ने और प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, प्राइस नीचे आ गया, यहाँ भी छोटा मोटा ट्रैपिंग हुई। फिर अभी भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ये हैमर कैंडल बनाया है और हैमर कैंडल बनाने के बाद प्राइस में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई है। अब ये लेवल को देखना है कि ये लेवल ब्रेक होता है कि नहीं होता। अगर स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक होता है और प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर निकलती है तो हम कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ से मूव की है, और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो प्राइस अपनी जर्नी ऊपर की तरफ कर सकती है। ये चीज़ इसलिए मैं इस लेवल को थोड़ा गौर से देख रहा हूँ, क्योंकि अगर पीछे हिस्ट्री में जाएं तो ये लेवल ब्रेक हुआ था, ये भी ब्रेक हुआ था, ये मेजर लेवल था, ये ब्रेक हो गया था, और ये लेवल भी ब्रेक हुआ था। आप खुद देखो ध्यान से, ब्रेक हो गया है और ये लेवल भी ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया है। अब ये देखने वाली बात है कि प्राइस कहाँ तक आना चाहती है। ठीक है, प्राइस आखिर आना कहाँ तक चाहती है। प्राइस कहीं ये लेवल की फिराक में तो नहीं है कि प्राइस मैं इस लेवल को ये भी एक देखो, प्राइस कहाँ पे आके बेस बनाएगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है ना, प्राइस यहाँ भी आ सकती है, प्राइस यहाँ भी आ सकती है। हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कहाँ से ये रिवर्सल अचानक दे दे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इन सारे लेवल्स को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप अगर एज अ ट्रेडर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्राइस कहीं से भी कुछ भी कर सकती है। प्राइस के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, प्राइस के लिए कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पर जो ये सिचुएशन दिख रहा है तो हमको तो प्राइस को ही देखना है। अब प्राइस जब पूरी हिस्ट्री में प्राइस कहीं भी अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया है, लोअर हाई को ब्रेक कहीं भी नहीं किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी सेल ऑन राइज है। वेट एंड वॉच का मैं जो बनाया हूँ सीरीज, उसका कहने का मतलब ये है कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा। कहीं से भी प्राइस, मान लो कि तुम ये सिचुएशन में बाई ले लिए क्योंकि प्राइस में हैमर बना है, इसीलिए कहते हैं कि एक कैंडल को के बेस पे हम एंट्री नहीं बना सकते, हमको स्टोरी देखना पड़ेगा। मतलब कैंडल को जोड़ के एक साइकोलॉजी बनानी पड़ती है कि बायर कैंडल को देख के और प्राइस के एक्शन को देख के, स्विंग्स को देख के ये सोचना पड़ता है कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कैंडल की बनावट कैसी है इस लेवल पे। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। लेकिन अभी सिचुएशन मैं अगर इसको क्लियर कर दूं तो मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बता सकूं कि देखो, प्राइस अगर इस लेवल को, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ी बहुत डाउट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अब सारे स्ट्रॉन्ग लेवल हैं। हिस्ट्री में अगर देखें तो सारे स्ट्रॉन्ग लेवल हैं। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग लेवल को भी प्राइस ने इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, तो हम ये थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा हम सबको इस सिचुएशन में। तो इस लेवल पे हमको देखना है ये है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकता है। ठीक है, रुकने के बाद या फिर अब यहाँ पे रुके, इस लेवल पे रुके, या प्राइस नीचे भी आके प्राइस इस लेवल यहाँ तक की जोन बना सकती है। इतना ध्यान रखो, प्राइस ऊपर ब्रेक करेगी फिर प्राइस नीचे आएगी, यहाँ पे एक जोन क्रिएट करेगी, कंसोलिडेटिंग करेगी। अब ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये प्राइस ब्रेक करेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो एक्यूमुलेशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको गहराई से डीपली तरीके से समझना और देखना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस में अभी सेल ऑन राइज है, डीप ऑन बाई बाई एंड डीप तब होगा जब प्राइस में ये सिचुएशन आएगी, जैसे प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रही है। ठीक, अब प्राइस इस लेवल पे रुकेगी, उसके बाद जब ये सिचुएशन बनेगा ना तो बाई ऑन डीप चालू होगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस बात को ध्यान में रखना।
कल है सैटरडे, आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को हम लर्निंग वीडियो करते हैं और सैटरडे को भी लर्निंग वीडियो करते हैं। संडे को हम सोमवार के लिए अपनी चार्ट की एनालिसिस करते हैं संडे को, मंडे के लिए, ठीक है। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और प्राइस को देखते हैं कि प्राइस में सेल ऑन राइज किस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। देखो, प्राइस में ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं करूँगा जिससे कि आप लोग परेशान हो, क्योंकि शुक्रवार और संडे को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए माइंड को। तो अगर हम देखें यहाँ पे, देखो प्राइस में यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से सेल ऑन राइज था, ठीक है। सेल ऑन राइज मतलब कि हाई पे बेचो और प्रॉफिट हमारी जो, अगर हाई पे हम बेचते हैं तो हमको और जितना लो वो जा सके उतने पे हम प्रॉफिट लेने के लिए तो बैठे हैं। अगर हम सेल ऑन राइज पर अगर हम मतलब कि राइज पे अगर हम बेचते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो हमको वो जितना लोअर से लोअर प्राइस अब जा सके, प्राइस वो अपनी स्मार्टनेस के ऊपर है, अपनी इंटेलिजेंसी के ऊपर है, अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज ये जब ब्रेक हुआ था ना, तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल किया होगा बंदा, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा या फिर मार्केट खुद उसको निकाल दिया होगा, क्योंकि अगर वो ट्रेल किया होगा प्राइस को तो इस हाई पे अपना टाइट स्टॉप लॉस रखा होगा। प्राइस ने यहाँ पे ट्रैप किया, बहुत लोगों को इनवाइट भी किया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ इसके स्टॉप लॉस हंट करने के बाद। और जब बायर एंट्री लिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखना माइनर स्विंग है लोअर हाई, इसको ब्रेक किया प्राइस ने गैप अप खुल के, और ब्रेक करने के बाद ये दिखाया कि मैं ऊपर जाने वाली हूँ। बायर भी एंट्री हुए यहाँ पे, और बायर जब एंट्री हुए तो वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, कुछ यहाँ पे लगाएंगे टाइट, कोई यहाँ पे लेंगे थोड़ा बफर दे के सॉरी। प्राइस ने यहाँ से गिरा इस स्टॉप, मतलब कि सेलर के भी स्टॉप लॉस लिया और बायर का भी स्टॉप लॉस लिया और प्राइस नीचे आ गया। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखो हर सिचुएशन में ना प्राइस ट्रैप करती है। यहाँ पे भी बायर और सेलर दोनों को ट्रैप किया। यहाँ इस लेवल पे बड़ी कैंडल देख के, रेड की बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल देख के यहाँ पे कोई सेल किया होगा, उसका स्टॉप लॉस खाया बिग कैंडल बना के ग्रीन का, और उसके बाद बहुत लोग इंटर किए होंगे, स्टॉप लॉस अपना नीचे रखे होंगे या फिर यहाँ पे रखे होंगे। जो यहाँ पे रखे होंगे वो थोड़ा तो सेफ होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस उनका बहुत बड़ा हो गया होगा। यही सब ट्रेडिंग में देखने की चीज़ है। और उसके बाद बायर का भी स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद यहाँ से प्राइस धीरे धीरे उठना चालू किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या कर रहा है वो, डीप ऑन बाई, हर डीप पे प्राइस ने लोगों ने बाई किया है। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया में प्राइस ने कई हाई ब्रेक किए हैं, कई लो ब्रेक किए हैं, मतलब ट्रैपिंग करते कराते सबको मतलब कि सब रिटेलर को आउट किया, और प्राइस उसके बाद सबकी ऑर्डर को कंप्लीट किया और लेके प्राइस ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ पे ये सेल ऑन राइज कहाँ स्टार्ट हुआ, सेल ऑन राइज यहाँ पे स्टार्ट हुआ। देखो ये लेवल जब ब्रेक हुआ तो प्राइस ने डीप ऑन बाई को कन्वर्ट कर दिया कहाँ सेल ऑन राइज पे। और ये सिचुएशन, हम इन सारे सिचुएशन को वेट एंड वॉच बोलते हैं। इस पीरियड में हमको पेशेंस के साथ 1-2 घंटे 2-3 घंटे बैठना चाहिए, देखना चाहिए प्राइस को कि प्राइस कर क्या रहा है, ठीक है। वेट एंड वॉच का वीडियो मैं इससे पिछला वीडियो मतलब कल बनाया था, उसको देख लेना आप, ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। और यहाँ पे प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया है, सॉरी हाँ देखो, प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया है अपना हायर लो को, तो हायर लो को जब ब्रेक किया तो यहाँ से अब कन्वर्ट हो गया, डीप ऑन बाई से हो गया कन्वर्ट सेल ऑन राइज। यहाँ पे प्राइस इसके नीचे क्लोज किया और अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया सेल ऑन राइज। लोग हाई पे बेचने लगे ठीक है, हाई पे सारे जगह। ये देखो, ये जो भी
स्विंग्स है ना, ऐसे नहीं बने। प्राइस कभी भी डायरेक्ट ऐसे मूव नहीं करेगी, प्राइस हमेशा ऐसे ही मूव करेगी। वो ट्रैप करते हुए, आपको कंफ्यूज करते हुए ही अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी। समझ में आ रहा है? तो प्राइस यहाँ पे सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, हर जगह सेल ऑन राइज। क्योंकि इस मार्केट में स्विंग ट्रेडर भी हैं कुछ बैठे फ्यूचर में, ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन बायर हैं, कोई वीकली कर रहा है, कोई मंथली कर रहा है, कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, कोई इंट्राडे कर रहा है। बहुत तरह के लोग अपनी अपनी साइकोलॉजी, अपनी अपनी टाइम फ्रेम लेके बैठे हैं। जो 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं वो छोटा छोटा पोजीशन लेके निकलेंगे, जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो भी कम टाइम फ्रेम में ही स्कैल्पिंग करेंगे, जो इंट्राडे है वो 5 मिनट में, 15 मिनट में। मतलब कि इस पूरे ट्रेडिंग आवर में तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं अपने अपने स्ट्रेटजी को लेके, ठीक है, प्रॉफिट बनाने के लिए। और प्रॉफिट वही बनाते हैं जिसके अंदर पेशेंस होता है। वो ट्रेड लेने में विश्वास नहीं करते, वो देखते हैं ये कि हमको प्राइस मौका कब दे रही है, हमको चार्ट मौका कब दे रही है। वो ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं ढूंढते, उनको जगह खुद चार्ट और प्राइस देती है कि हाँ अब तुम बना सकते हो, मैं स्टेबल हूँ, अब तुम एंट्री कर सकते हो, मैं स्टेबल हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमको देखना और समझना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मान लो कि यहाँ पे ये प्राइस गिरते हुए आ रही थी, थोड़ा मैं इसको क्लीन कर दूँ उसके बाद बेहतर तरीके से समझाऊँगा। देखिए प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रही थी प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रही थी, ठीक है, आ रही थी, चलो भाई। अब यहाँ पे क्योंकि प्राइस तो सब देख रहे हैं ना ध्यान से, यहाँ पे एक बार भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखो ये लेवल, हमको गहराई से देखना पड़ता है। ये लेवल देखो, इस लेवल में प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पे एक बाइंग की मूव जनरेट की, ठीक है। ये बाइंग की मूव जनरेट की, यहाँ पे जो भी आया होगा सेल एंट्री बना के उसको प्राइस ने आउट कर दिया। आउट करने के बाद प्राइस ये कितने तारीख को ये ओपन हुई है, 9:15। आप ये कर्सर को देखो, इस कैंडल को 9:15 पे ओपन हुई है। कहाँ ओपन हुई है? इस लो के नीचे, ठीक है। ये क्लोजिंग का डे था, देख लो 15:15। कर्सर देखो मेरा 15 ये वर्टिकल देखना, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल जिस कैंडल पे है मेरा कर्सर उसको देखना। 15:15 पे ये क्लोजिंग थी। अब यहाँ पे उसका नेक्स्ट कैंडल बनता है, सॉरी ये नेक्स्ट कैंडल 9:15, ठीक, थर्सडे को, ठीक है। ये बुधवार का था और ये बृहस्पतिवार का, ठीक है। तो अब सोचो कि ये लेवल, जब ये लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आई है कि नहीं आई है? खुद सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि आई है कि नहीं आई है। तो सेल ऑन राइज मतलब कि हाई पे बेचना। अब ये जब ब्रेक हुआ ना, तो ये ब्रेक होने का मतलब ये है कि सेलर यहाँ स्ट्रांग है, बायर यहाँ आए। बायर ये तब सक्सेस होते जब ये लेवल जब उठा है ना। अब यहाँ पे प्राइस आके ये इस लेवल पे, यही चीज़ समझने की बात है। इस लेवल पे प्राइस अगर उठती ना, ब्रेक करने के बजाय अगर उठती यहाँ से, तो कॉन्फिडेंट आ जाता बायर का, ठीक है। यहाँ पे लोग बाई करते, लेकिन नहीं, यहाँ पे लोग सेल किए क्योंकि जब ये लेवल जब ब्रेक हुआ है ना, तो प्राइस ने अच्छी खासी मूव दी। उसके बाद अब देखो प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कब दी ही? 5:15। ये थर्सडे का यही मूव है, 5:15, ठीक। अब 5:15 पे सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। सेलिंग प्रेशर में कैंडल ये बना 15 मिनट का, 9:15 पे बायर भी आए, ठीक। और ये लेवल ये था, ये लेवल था, ठीक।
अब यहाँ पे भाई सब देख रहे हैं ना, इन सब जो मैं देख रहा हूँ अभी आपको बता रहा हूँ, वो सब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ग्रीन कैंडल बनाया। बहुत लोग सोचे होंगे कि प्राइस बिना, पहले इतना ध्यान रखना, बिना हंट किए, बिना लिक्विडिटी ग्रैब किए, लिक्विडिटी हंट किए प्राइस इधर से उधर मूव नहीं करती है। जो जेन्युइन और अच्छी मूव होती है ना, वो तभी आती है जब उसको ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। जब रिटेलर ट्रैप होते हैं, इतना ध्यान रखना। रिटेलर ही नहीं, कभी कभी स्मार्ट मनी भी ट्रैप हो जाते हैं ह्यूज मनी के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही स्मार्ट मनी थोड़ी इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग हैं अपने बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े पूंजी लगा कर बैठे हुए हैं मार्केट में, वो भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, वो भी इंट्राडे कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट वही है जो प्राइस के साथ चले, प्राइस के साइकोलॉजी को समझे, प्राइस के एक्शन को समझे। अब यहाँ पे प्राइस फिर नीचे मूव की, ठीक है। अब इस लेवल पे जब हमको दिख गया कि सेलर स्ट्रांग हैं, बहुत लोगों को डिमांड दिख रहा होगा हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन जब वो डिमांड ब्रेक हुआ, डिमांड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं हो पाए स्ट्रेंथ के साथ, तो सेलर एक्टिव हो गए। अब सेलर इनको ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद प्राइस नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पे हमको देखना है कि प्राइस क्या कर रही है। अब प्राइस में ये इस लेवल पे इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमको कि प्राइस इस लेवल में रुकेगा, कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके इस पे सस्टेन करके ऊपर निकलेगा, या प्राइस इस लेवल पे सस्टेन करके नीचे आएगा, कि प्राइस इस लेवल से नीचे आ जाएगा, कि प्राइस इस लेवल से ऊपर उठ जाएगा। प्राइस कुछ भी कर सकता है, प्राइस के साथ हमको चलना है। लेकिन हम जब तक इस बात को याद रखना कि ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ये जो चैनल है ना, इस चैनल के ब्रेक होने के बाद ही हमारी कॉन्फिडेंस, अब ब्रेक होते ही हम ट्रेड नहीं ले सकते ना, ब्रेक होने के बाद सस्टेन करेगा। प्राइस की साइकोलॉजी को देखना है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, ट्रैप कौन हो रहा है, कहीं ट्रैपिंग तो नहीं है। प्राइस अगर मान लो कि प्राइस यहाँ पे ऊपर निकली और निकलने के बाद सेलिंग प्रेशर आ गया, प्राइस ऐसे भी तो बन सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो कंडीशन यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे यही कंडीशन तो हुआ था ना, प्राइस ने ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस ये हो गया, तो हो सकता है। तो हमको हर चीज़ को देखना और समझना पड़ेगा। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से कुछ देर रुके और इस लो के एकदम करीब आके रुके और रुकने के बाद ऊपर मूव करे, हो सकता है। तो हमको प्राइस की साइकोलॉजी को समझना और देखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस की साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राइस की एक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बोल जाता है कि प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ भी सब बेकार हैं। अगर आप ब्रूसली का एक महान जो ब्रूसली था, उसकी कहने का बहुत फेमस कोट है कि हजारों फाइट के काला सीखने से अच्छा है, हजारों पंच के तरीके सीखने से अच्छा है कि तुम एक पंच की प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि वो पंच में तुम मास्टरी हासिल कर लो। क्योंकि अगर वो पंच निकले मेरे द्वारा तो वो चूके ना आदमी, वो फाइनल एंड एक सटीक और स्ट्रांग पंच हो कि उठने का मौका ना दे। बहुत सारे स्ट्रेटजी सीखने से अच्छा है, बहुत चीज़ों को फॉलो करने से अच्छा है कि तुम जेन्युइन, प्राइस से बढ़ के कुछ भी नहीं हो, प्राइस को फॉलो करो। मैं बार बार, हो सकता है कि मुझे बताने और समझाने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को, लेकिन मेरी भावनाओं को आप समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। कल भी हम बात करेंगे, लर्निंग करेंगे चार्ट की और प्राइस की। संडे को हम मंडे के लिए अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माँ बाप का, अपने फैमिली का ख्याल रखो, पॉजिटिव रहो, बाय।